हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो जो है वो मैं एक और वीडियो सितारा यासीन पे बनाने जा रही हूँ और आपको आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि मेरे थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि जो पिक्चर्स होती हैं वो कैसे एडिट की जाती हैं, उनको चेंज कैसे किया जाता है, और वह मैं सिचुएशन भी आपको इसमें समझाऊंगी आपको कि जो सितारा की ये पिक्चर जो येलो ड्रेस में है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाऊंगी कि वो किस तरह से, कैसे और क्यों है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना है, पूरे वीडियो में कहीं भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एडिट कैसे होती है पिक्चर। ठीक है जी। तो आज आपने ये सीख भी लेना है, देख भी लेना है और जी हाँ, सुन भी लेना है। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि जो सितारा की ये जो पिक्चर वायरल की गई है ना येलो ड्रेस में, ठीक है, ये पिक्चर जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से, किस सिचुएशन में इस किस्म की पिक्चर जो बनती है, ठीक है, जो मेरी नज़र में है। मैं अपने नज़रिए से आपको बता रही हूँ कि ये पिक्चर किस सिचुएशन में बनती है, कैसे बनती है। आपको मैं एक छोटा सा क्लिप वीडियो भी दिखाऊंगी, ठीक है जी। और वीडियो में से पिक्चर जो है उसको मैं एडिट करके भी आपको दिखाऊँगी। ठीक है, हो गया। ये एक साइड पर बात होगी। दूसरी साइड पर बात जो है, अब हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते ना कि ये गलत है, सही है, सितारा ने गलत काम किए हैं कि नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा उसको। ठीक है। तो पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ एडिटिंग की तरफ। ठीक है। बाकी बात जो है वो सारी हम जो है वो लेटर इसके बात करेंगे। पहले आप देखिए, एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो का। ठीक हो गया। वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, आप समझिएगा कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो है वो कंटूरिंग कर रही है, ठीक है, अपने फेस की कंटूरिंग। ठीक है। वो कैसे कर रही है आपको वो दिखा रही है कंटूर की। अगर आप का फेस जो है, आप अपने फेस को राउंड दिखाना चाहते हैं, ब्लशर कैसे लगाते हैं, और अगर आप स्लिम दिखाना चाहते हैं तो फिर आपने अपनी कंटूरिंग जो ब्लशर है वो कैसे लगाना है। ठीक है। इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उसने अपना फेस जो है सितारा ने वो क्यों ऐसे बनाया हुआ है। मेरी नज़र में जो है वो इस तरह से फेस है कि उसके जो वीडियोस हैं ना कंटूरिंग वाले, मेकअप वाले, उसमें से ये पिक्चर्स ली गई होंगी। तो उसमें पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ कि फेस क्यों बनाया जाता है। उसके बाद मैं ये बात क्लियर करूँगी आपके सामने कि उसकी पिक्चर को बैठी सिचुएशन को लिटाने की सिचुएशन जो वो कैसे की जाती है। ठीक है जी। ये एडिटिंग में सारा आपके सामने आ गया। चलिए फिर पहले चल के हम ना वीडियो को देखते हैं। आपको फेस को थोड़ा सा भरा भरा सा दिखाना है तो आपको ब्लशर स्माइल करवा के लगाना है, ऐसे करके। ठीक है। स्माइल करके ताकि ये लिफ्ट हो एंड हम नॉर्मल भी जब फेस करेंगे तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका फेस काफ़ी चबी है या आप अपनी फेस को और ज़्यादा पतला दिखाना चाहते हो, ठीक है, जब हम स्माइल करके ब्लशर लगाएंगे तो फेस हमारा लिफ्ट होगा और भरा भरा सा लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लशर जो है वो आपके फेस को ज़्यादा भरा भरा ना दिखाए और पतला दिखाने का काम करे, तो जिस तरीके से हम कॉन्टोर करते हैं पाउट करके, वैसे करना है। हाँ जी, अब आपने वीडियो को मुकम्मल देख लिया है। आपको पता चल गया है कि कंटूरिंग जो है वो किस सिचुएशन में और कैसे अपने फेसेस जो है वो उसको बना के हमें मेकअप करना पड़ता है। जिनको इस बारे में नहीं पता उनको अब पता चल गया होगा, लेकिन जो जानते हैं ऑलरेडी कि कंटूरिंग करते वक्त हम अपने फेसेस कितने चेंजेस, अपने फेस के चेहरे की स्माइल को उसको उठा के उसको सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक है जी। तो स्माइल करके फाउंडेशन जो है ब्लश वो लगाना पड़ता है, पाउच बना के, तो जिसको कहते हैं जो भी फेस है। ठीक है। इस किस्म का। अब मेरे वीडियोस की बात करें तो मैंने भी अपने वीडियोस में इस तरह के वीडियोस बनाए हुए हैं कंट्रोलिंग करते वक्त। अब आप ऐसे तो नहीं ना कि मेरे वीडियो, मेरी पिक्चर्स को लेके तो इस तरह से उठा के कहेंगे ये चीज़ है इस तरह से, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये बात मेरे ख्याल में कि आपके सामने क्लियर होगी ना कि ये किस सिचुएशन में इस तरह का फेस बनता है। पहले तो ये बात हो गई है। ठीक है। तो अब मैं
अब ये भी नहीं यहाँ पे मैं कह सकती कि ये वाकई में इस सिचुएशन में बना है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैं तो नहीं वहाँ पे थी, तो ऑब्वियसली हम ये इस बारे में नहीं बात कर सकते। हम सिर्फ आपको मैं एक क्लियर दिखाना चाह रही थी कि इस सिचुएशन में ऐसा होता है जब मेकअप के वीडियोस बनते हैं ना, जैसे कि वो बनाती रही है, तो इस किस्म की भी बातें होती हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एडिटिंग की तरफ, ठीक है जी। एडिटिंग में आपको आपको दिखाती हूँ करके कि एक पिक्चर को स्ट्रेट बैठे हुए इस तरह से आप लिटाने की सिचुएशन में किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फिर मेरे कंप्यूटर की तरफ चलें और देखें। अब जी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जैसे कि ये देखिए आप सितारा की तस्वीर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मेकअप दिखाया है कि मेकअप में मेकअप जो करते हैं काउंटरिंग, उसके हवाले से कि जो लॉन्ग फेस दिखाना चाहती हैं उनकी कैसी कंटोरिंग होती है, ठीक है। ये पिक्चर मैंने ली है और ये पिक्चर को मैंने इस तरह से चेंज किया है। तो इसको मैं अब आसानी से आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको राइट क्लिक करें यहाँ से और ये पिक्चर फॉर्मेट पिक्चर पे चले जाएं, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे 3D मोड पे हम चले जाएंगे और ये वाला क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें ना ये देखिए यहाँ से ये 3D है, ये मैंने किया हुआ है इस पिक्चर को, इस वाली पिक्चर को, ठीक है, ये वाली। अब ये नॉर्मल होगी, ठीक है। अब मैं फिर से इसको क्लिक करके आपको 3D में ये करके दिखाती। ये देखिए, आप इसको जितना मर्ज़ी चेंज करते जाएं, इसकी साइड चेंज कर लें, जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये दोनों पिक्चर्स सिमिलर हो गई हैं ना तकरीबन, कि एक आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बैठ के वो मेकअप करिए और यहाँ पे पिक्चर में सितारा की दिखा रहे कि ये लेटी हुई है, ठीक है। इस पिक्चर में मुझे तो कोई नूड नज़र नहीं आ रही पिक्चर, जिसका इतना शोर डाला हुआ कि जी नूड पिक्चर है और ये गलत कर रही है। यहाँ पे मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। ये पिक्चर जो है ये मेकअप की हैं, जब मेकअप ऐसे करके दिखाते हैं ना, तो इस तरह से ये पिक्चर्स इनकी ली जाती हैं। आई होप कि ये सारी बात जो है वो क्लियर होगी अब। हाँ जी, तो अब मेरे ख्याल में ये सारी बात भी क्लियर होगी है कि पिक्चर को आप कैसे एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा और भी पिक्चर्स को किस तरह से आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत मिलते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस तरह से बन सकती हैं, ठीक है जी। ये पार्ट मैं आपके लिए एक क्लियर साइड पर रख देती हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम बात पे उस पर कि ये जो उसकी पिक्चर्स लीक हुई हैं, नूड पिक्चर्स हैं, ये इस पिक्चर को तो मैं डेफिनेटली कहूँगी इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। इस पिक्चर येलो पिक्चर के बारे में बात करी, इसको वायरल किया गया था, इसको उठाया गया था ना, तो इसलिए मैं इस पिक्चर को क्लियर करती हूँ अपने व्यू से कि इस पिक्चर में तो कोई मुझे वायरल इस तरह का नहीं नज़र आया कि इसके नेकेड पिक्चर्स है या कपड़े नहीं है या जो भी है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके उस पार्ट पे जिसके बारे में सब कह रहे हैं कि ये गलत काम कर रही है, इसकी पिक्चर्स वायरल हो गई हैं, ये है वो है, ठीक है जी। जिसमें मैं अपनी राय भी रखना चाहूँगी कि अब पिक्चर्स जो है वो मेरे तक भी पहुँच चुकी हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे किसने दी है। ये मैं काम आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अगर कोई मुझसे रब्ता भी करता है किसी किस्म के वीडियोस के बारे में कि ये वीडियो बनाओ, तो इस बारे में इस तरह से ये प्रूफ देने के बाद तो मैं उनका नाम कभी भी मेंशन नहीं करना चाहूँगी, ठीक है जी। ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपके सामने कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो उस पर अगर मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे अपने तरीके से बनाना चाहिए, तो मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। दूसरी चीज़, अगर मुझे बताना भी पड़ा उस के बारे में किसी को, तो मैं सिर्फ इदारों को बताऊंगी, ठीक है जी, पुलिस को या इस किस्म के इदारों को। मैं किसी आम बंदे को इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगी और ना ही मैं बताऊँगी, ठीक है जी। मेरे पास कोई इस किस्म का सवाल भी ना करे कि जी हमें बताओ कि उसने किसने आपको भेजी हैं, क्योंकि जब मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहूँगी तो ये सवाल भी नहीं मैं चाहती हूँ काइंडली आपसे कि आप मुझसे ये पूछिएगा भी नहीं, ठीक है। ये बात पहले तो क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उनकी पिक्चर्स देख ली हैं, ठीक है, तो जो मेरे पास पहुँची हैं, अब कहाँ तक उसमें सच्चाई है, यानी कि वो रियल हैं या बनाई गई हैं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में नहीं हूँ कि मैं इसको प्रोफेशनली कह सकूँ कि ये वाकई में सही है या इसको एडिट किया गया है, ठीक है जी। ये होती है अदारों की बातें, ये उनके काम होते हैं कि उन्होंने इसको कंफर्म करना होता है। जो मेरा नज़रिया पिक्चर देखने के बाद है, ठीक है, मैं उस पर बात करने जा रही हूँ। अगर तो ये वाकई में रियल पिक्चर है तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि वो सही काम करें, इस तरह के काम ना करें, गलत काम से निकले और अच्छे काम में आ जाएं। ये इस बारे में पहले मैं कहूँगी। दूसरी चीज़ है, क्या पता को कि वो ये इनका वाकई में पास्ट हो, वो इस काम को छोड़ चुकी हों और अब वो
इस काम में नहीं है, अब वो अल्लाह ताला की रजू करती हूँ और अपनी फैमिली को आगे लेके जाना चाहती हूँ। ये भी मैं कह नहीं सकती। ठीक है ना जी, 2 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आ जाते हैं लोगों की बातों पे। ठीक है, लोगों की बातें हैं। पहले मैं ये भी बता दूं कि जब मेरे पास इस तरह की पिक्चर्स आती हैं तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं उठा के, अब मैं भी चाहूँ तो मैं वो, मुझे किसका डर है, देखा जाए तो किसी की भी परवाह नहीं है। तो मैं चाहूँ तो मैं अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, फेसबुक नहीं अपनी यूट्यूब, सॉरी, अपनी यूट्यूब पे थंबनेल पे ये सारी पिक्चर डायरेक्ट लगा सकती हूँ। मुझे किसी ने कौन सा कहना है, कुछ सिर्फ किया है कि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मैं ये पिक्चर जो है वो नहीं लगा सकती हूँ। तो इस वजह से एक तो ये वजह होगी, एज ए जर्नलिस्ट भी मैं नहीं लीक कर सकती हूँ। ठीक है जी, तो एज अ व्यूज़ मैं कर सकती हूँ या एज अ यूट्यूबर, तो ये मैंने करना भी नहीं चाहूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे मेरे पहले वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि जी अगर किसी की आप इस तरह से देख लेते हो ना या सुन लेते हो तो उस पर पर्दा डाल दो। अल्लाह ताला खुश होते हैं इस चीज़ में कि हम उस पर पर्दा डाल रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने उसे इतना दिया, इतना किया, वो कहती है ठीक है अल्लाह ताला ने दिया है। आप ये एक बात क्यों नहीं मान लेते, आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर वो गलत काम करती थी, ठीक है, हमारी नज़र में वो गलत है, क्या पता अल्लाह ताला की नज़र में वो हम जितना सोच रहे हैं वो बहुत अच्छी हो। क्या पता उसकी कोई ऐसी नेकी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो अल्लाह ताला को पसंद आ गई हो, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उसे इतना नवाज दिया, इतना उसे हाई ले गए हैं। ठीक है, इस बात को भी आप थोड़ा सा समझे कि अल्लाह ताला ने क्यों इसे इतनी फेम दी है, क्यों उसे इतना ज़्यादा, इतने सब्सक्राइबर व्यूज़ मिल गए हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हम कौन होते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। जब अल्लाह ताला ने नहीं इसको रोका, अल्लाह ताला ने खुद ही उसको एक मकाम दे दिया है, और ये मकाम जो है ये गलत तरीके से इस काम को यूज़ करके नहीं हुआ है, ये भी तो देखना। ठीक है, वो अलग बात है कि शादी का उनका सिलसिला था, उस सिलसिले में उन्होंने बातचीत की, लेकिन ये जो गलत काम वाला तरीका है ना, जो हम सब की नज़र में गलत ही है, उस तरीके से ये नहीं किया गया है। तो अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है, तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दी है। ठीक है, हमें इसके ऊपर और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए कि हमें कहना चाहिए कि ये जो अल्लाह का नाम यूज़ कर रही है तो इस तरह से है, इस तरह की चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने जब दिया है तो हम कौन होते हैं रोकने वाले इस चीज़ को। दूसरी चीज़ मैं बात कर रही थी कि लोगों की। ठीक है जी, अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। लोग 2-3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक होती है कि जब इस किस्म की पिक्चर्स देखी जाती हैं तो लोग जो होते हैं ना, एक किस्म के ये भी हो सकते हैं, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, कैटेगरीज में बांट रही हूँ लोगों को। ठीक है, एक कैटेगरी जो होती है वो इस किस्म की होती है कि जब इस तरह की पिक्चर्स आ जाती है ना, किसी की, कोई बंदा फेमस हो जाता है तो लोग जेलस होते हैं ना उससे, तो वो कैटेगरी जो होती है वो उठ जाती है कि ये बंदा इतना फेमस है तो अब मेरे पास इसकी कमज़ोरी आ गई है, तो अब मैं इसको यूज़ करके इसको गिराता हूँ। ठीक है जी, ये एक क्लियर हो गई है। इस किस्म के लोग भी हैं। दूसरे किस्म के लोग जो होते हैं वो इस किस्म की पिक्चर्स को देख के इसको सीरियस ले लेते हैं, इसको बहुत बुरा, जो है भी बुरा ही, मैं मानती हूँ। ठीक है जी, इस बात में तो वो इस चीज़ को बुरा ले लेते हैं और वो आपे से बाहर आ जाते हैं। वो उनका गुस्सा ना कंट्रोल में नहीं आता। वो कहते हैं हम कहीं किसी तरह से ना इस बंदे को पकड़ के ना इसको सबक सिखाएं, इसके साथ जो ये गलत काम करे इसको हम सबक ऐसा सिखाएं कि दुनिया देखे, दुनिया में ऐसा काम करने वाला कोई ना हो। ठीक है जी, ये दूसरी कैटेगरी हो जाती है। तीसरी कैटेगरी जो होती है, जो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम अपने अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक बंदे ने गलत किया है तो हम उसकी गलती को और बढ़ा के उसमें और शामिल हो के हम क्यों गुनाहगार बने। हम कौन होते हैं उसका फ़ैसला करने वाले। ठीक है, हम क्यों उसकी बातों को इस तरह से उछालें। तो बेहतर है कि हमें इस बात को अब और नहीं उछालना चाहिए कि वो गलत है, गलत है, गलत है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, मेन मकसद ये था कि मैं आपको एक एडिटिंग टेक्निक दिखाना चाह रही थी कि जब पिक्चर्स कोई लीक होती हैं तो आपको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए उस पिक्चर्स को, वो किस एंगल से बनी गई हैं। आप अपनी सोच के मुताबिक भी तो देख सकते हैं ना। एक तो इससे ये बात होती है कि उसको देखा जाता है कि वो सही पिक्चर है, वाकई में एडिट है या नहीं। ठीक है, एक ये चीज़ हो जाती है। दूसरी, आप अपने दिमाग से सोच के
उसका एंगल सोचें कि ये एडिट की गई है कि नहीं की गई, ठीक है। इस वजह से ये पार्ट जो था मैंने क्लियर किया था आपके सामने वीडियो में, एक मेकअप का वीडियो और दूसरा एडिटिंग का वीडियो जो प्रैक्टिकली करके मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। दूसरी चीज़ मेन जो थी वो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि अब इस पार्ट को सितारा पे वीडियो बनाए रिएक्शन के, मैं उस पर भी नहीं मना करती हूँ, मैं खुद भी बनाती हूँ और बनाऊँगी भी। मैं जिसका मुझे लगा ना मैंने उसी का उठा लेना है वीडियो, ठीक है। मुझ में ये नहीं है, मैं परवाह नहीं करती इस चीज़ की। मुझे अपनी राय देनी है, राय देने का हक सभी को होता है, लेकिन राय देने का हक की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना। ये एक रिएक्शन का मतलब होता है। जो हम रिएक्शन चैनल वाले होते हैं या रिएक्शन देते हैं, अपनी राय देते हैं ना, हम किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं अपनी राय देती हूँ इसमें। अच्छा, दूसरी बात ये मेन मकसद था आपके सामने शेयर करने का कि अगर आप किसी के साथ इस तरह से होता देखते हैं तो उसको उछालो नहीं, उस चीज़ के ऊपर पर्दा ही डाल दो तो बेहतर है। जब हमारे अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं कि उससे पर्दा उठाना, तो हम इंसान क्यों उस चीज़ से पर्दा उठाएं? ये चीज़ तो सोचनी चाहिए ना हमें। तो हम लोग उसके ऊपर पर्दा डाल दें इस किस्म की चीज़ को। बाकी चीज़ों को आप ज़रूर उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, जो भी चीज़ आपको लगती हो कि इस पर राय ऐसे देनी चाहिए, इस पर ऐसे देनी चाहिए। अपनी लिमिट में रह के कोई गालियाँ ना दे, कोई गंदी बात ना करे, कोई बदतमीज़ी ना करे, उसके मुताबिक आप सबके साथ बात कर सकते हैं। अब देखिए, मेरा लहजा आपने देख लिया होगा पूरे वीडियोस में, जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, कोई गालियाँ नहीं देती हूँ, कोई गुस्सा नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई किसी किस्म का, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती हूँ इस चीज़ से, ठीक है। लेकिन मैं अपनी राय से अगर किसी को हर्ट करती हूँ, उससे मैं सॉरी करती हूँ पहले ही, एडवांस में ही, क्योंकि मेरी जो राय होती है वो मैं आपके वीडियो को देख के ही अपनी राय उसके ऊपर लगाती हूँ, ठीक है। अपनी राय जो वो देती हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बात में आके नहीं करती हूँ। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होता, मैं आपको प्रूफ नहीं देती हूँ, तब तक मैं वो वीडियो में आपको नहीं कहती हूँ। और दूसरी चीज़, आप जितने भी मेरे वीडियोस देखेंगे ना, तो मैं वीडियोस जो होते हैं लोगों के, जो जिस वीडियो के बारे में भी बात कर रही होती हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वो प्ले नहीं करती हूँ वीडियो, वो उसका लिंक मैं नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें दे देती हूँ। तो आप उस लिंक पे जाके उसी वीडियो को देख सकते हैं जो मैं बात कर रही हूँ कि वो मेरी बात 100% सही है कि नहीं। आपके कमेंट भी मेरे लिए रिस्पेक्टेड होंगे, मैं रिस्पेक्ट करूँगी आपके कमेंट्स की, तो आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। आई थिंक ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं और ज़्यादा इस पर बातचीत करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।